एक बार की बात है, राजू और बाघ दोनों दोस्त होते। राजू जहां कहीं भी जाता, बाघ उसके साथ रहता। दोनों आपस में खेलते, मस्ती करते। घर में राशन खत्म हुए। बहुत दिन हो गए बेटा, आज अगर राशन नहीं आया तो खाना नहीं बन पाएगा। तुम बाजार से घर का राशन लेते आओ। हाँ माँ, आप चिंता नहीं करो, मैं अभी बाजार जाता हूँ और घर के लिए राशन लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राजू राशन लाने बाजार के लिए जाने लगता। ये कुछ दूर गया ही होता है कि सामने राजू को कुछ चोर घेर लेते और बोलते, अब तुम हमसे बचकर कहाँ जाओगे बच्चे? आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब थी जो हम जैसे खूंखार चोरों के पाले में आ गए। अब हम तुम्हें अपने कब्जे में करके तुम्हारे पिता से लाखों के पैसे लुटेंगे। मुझे जाने दो, मुझे बाजार घर का राशन लाने जाना है। अगर मैं आज राशन लेकर घर नहीं पहुंचा तो माँ आज खाना नहीं बना पाएगी और सब भूखे रह जाएंगे। हमने अगर तुम्हें अपने कब्जे में नहीं किया तो हमारी लाखों की लॉटरी हाथ से निकल जाएगी और हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। चुपचाप से चलो हमारे साथ, नहीं तो हमें ले जाने के लिए और भी तरीके आते हैं। देखो, तुम लोगों का अब कुछ ज्यादा हो रहा है। मुझे जाने दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने लग जाए और तुम्हें यहाँ से भागने का भी मौका न मिले। बस अब बहुत हुआ। अब हम तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाते हैं। अब तुम्हें यहां से घसीटते हुए लेकर जाएंगे और तुम्हारे पिता से 50 लाख की फिरौती मांगेंगे। फिर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। ये लोग राजू पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी यहां राजू का दोस्त बाघ आ जाता, जिसे देखते ही दोनों चोरों की हवा टाइट हो जाती। भाई श्यामलाल, इस बच्चे से पंगा लेना भारी दिक्कत हो गया। लगता है हमने इस बच्चे को हल्के में लेकर गलती कर दी। अब यहाँ से भागना है या इस बाघ का देसी छकना बनना है? भागने में ही भलाई है भाई, नहीं तो ये बाघ जिस तरह से हमें घूर रहा है, लग रहा है पहले हमारा लेग पीस ही खाएगा, इससे पहले कि ये हमारे शरीर का मंचूरियन बना दे। हल्के से निकल लो भाई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे जाने दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम लोगों को लेने के देने लग जाए। ये बाघ मेरा दोस्त है, मेरे एक इशारे में तुम्हारी फिरौती अच्छे से दे देगा। हमें माफ कर दो राजू, हमारी मति मारी गई थी कि हम तुम्हें लुटने के लिए आए। तुम कुछ भी करो, लेकिन हमें अपने इस बाघ से बचा लो। तुम उसे कुछ गलत इशारा मत कर देना, नहीं तो ये हमारी चटनी बना देगा। तुम लोगों के वजह से ना जाने कितने लोगों की मेहनत की कमाई पानी में चली जाती है, पल भर में उनसे दूर चली जाती है। उनमें से ना जाने किस किसने वो पैसे अपनी जीवन में चल रहे मुसीबत से निकलने के लिए रखते हैं, और तुम उनके साथ ऐसा करके उन्हें और मुसीबत में डाल देते हो। हमें माफ कर दो राजू, हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बहुत सताया है। अब हम तुम्हें वादा करते हैं कि आज के बाद से हम चोरी डकैती से निकलकर मेहनत की रोटी खाएंगे। इतना बोलकर ये लोग अपनी गलती का पछतावा करते हुए यहां से जाने लगते। धन्यवाद दोस्त, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने सही समय में आकर सब कुछ ठीक कर दिया। अब मैं घर के राशन के लिए बाजार जाता हूँ। समय पे घर नहीं पहुँचा तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद राजू खुश होकर बाजार के लिए जाने लगता और राशन लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता। ये लो माँ, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बनाओ ना। तुम्हारी हाथ की रोटी खाए बिना मैं रह नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कहानी कैसी थी। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।